क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर करवट लेने वाली है? क्या ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे और क्या एक साथ आने के बाद गठबंधन का ऐलान होगा? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव वागीश सारस्वत जी हैं। वागीश सारस्वत जी, जब पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय से ही जो संस्थापक सदस्य थे उसमें से प्रमुख भूमिका अदा की थी, तब पार्टी के उपाध्यक्ष थे। वागीश जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आ रहे हैं, क्यों? महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए और महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए। मुद्दा हमारा सिर्फ मराठी भाषा की संवर्धन का मुद्दा है और इसके लिए सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, राज ठाकरे जी ने बिना झंडे के, बिना किसी पार्टी के नाम के सभी को एक साथ आने का आह्वान किया है। उद्धव जी ने उसे स्वीकार किया है और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हुए हैं। ये हमारे लिए आनंद का विषय है। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और आनंद का विषय है, तो ये संकेत है गठबंधन का? इसे किसी तरह का संकेत ना माना जाए। ये संकेत है महाराष्ट्र की एकजुटी का, ये संकेत है मराठी भाषा के संवर्धन की एकजुटी का। और जब दो भाई या दो दल एकत्र आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन घटित होता है जो ऐतिहासिक होता है। और मुझे लगता है कि मेरा निजी मत जो मैं कह सकता हूँ, पत्रकारिता के अनुभव से मैं अपना मत व्यक्त कर सकता हूँ, वो ये है कि इन दो भाइयों का मिलना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी करवट देने वाला साबित होगा। आज आप दोनों भाइयों को एक साथ आने और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा करवट की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों साथ आए तो। लेकिन यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये राज ठाकरे अपने सहयोगियों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ में शिवसेना से इसीलिए निकले थे कि उन्हें उद्धव ठाकरे पसंद नहीं थे। नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि उस वक्त शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे नहीं थे, वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। उस समय बाला साहब ठाकरे थे इस दुनिया में और उनके आशीर्वाद से ही पूरी शिवसेना चल रही थी। जो विषय थे उस वक्त, जो विवाद के विषय थे, वो सबको मालूम है, उस पर मुझे कोई भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। इस वक्त जो ज़रूरत है उन पे अगर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो विवाद था वो ख़त्म हो गया, ऐसा माना जाए कि जिसको लेकर पूरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक नई पार्टी बनाई गई। बाला साहब कहा, यह आरोप लगाया गया कि देखो ये भतीजा होकर बाला साहब ठाकरे के पीठ पे छुरा घोंप कर निकल गए। इतने आरोप प्रत्यारोप हुए और इतने वर्षों तक, लगभग 1.5 दशक या से ज़्यादा की जो राजनीति रही वो विरोध की रही, जो शिवसेना का विरोधी करके मनसे ने काम किया। आज साथ आ रहे हैं। देखिए, इसको बहुत सरलीकरण नहीं किया जा सकता। दो बातें हैं। एक बात है परिवार, ठाकरे एक परिवार है और ये दोनों चचेरे भाई हैं और मौसेरे भाई हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात है राजनीतिक दल, राजनीतिक एजेंडा। फिलहाल जो एकत्रीकरण हो रहा है वो राजनीतिक एजेंडा है। इसे आप शुद्ध तरीके से एक एजेंडे के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ मराठी भाषा का है। हमने बहुत कोशिश की कि बाकी दल भी साथ में आए। अब देखना होगा कि 5 तारीख को जो विजय मेड़ावा होने वाला है उसमें कौन कौन आता है, क्योंकि इससे पहले जब हम हिंदी सख्ती के विरोध में मोर्चा निकालने की बात कर रहे थे तब अनेक दलों ने हमें समर्थन दिया था। और चूंकि ये बिना झंडा और सिर्फ एक एजेंडे के साथ उठाया गया मुद्दा है तो इसने हिलाया तो सबको है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार भी डर गई। अगर डरी ना होती तो उसने 2 जो जीआर निकाले थे महाराष्ट्र सरकार ने, वो वापस ना लिए होते। निश्चित तौर से ये परिवर्तन का समय है। पर आपने कहा कि तमाम लोगों को राज साहब ने निमंत्रण दिया कि मराठी भाषा के सम्मान के मुद्दे पर वो एक साथ आएँ, पर जो जितने कार्यक्रम का पूरा स्वरूप तैयार हो रहा है, चाहे वो टीज़र निकला हम देख रहे हैं, चाहे वो निमंत्रण पत्र निकला देख रहे हैं, एक संयुक्त एक निमंत्रण भी निकला, उसमें सिर्फ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हैं। तो यही प्रतीत हो रहा है कि अब दोनों एक गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई दोनों भाई हैं,
और एक निमंत्रण पत्र पे दोनों भाइयों का नाम देखकर किसी भी महाराष्ट्रवासी को आनंद ही होगा। जो ठाकरे परिवार को करीब से जानते हैं, उनका तो सपना था कि ये दोनों भाई जब अलग हुए थे तब कोई नहीं चाहता था कि ये अलग हों, और अलग होने के बाद भी निरंतर ये प्रयास होते रहे कि इन दोनों भाइयों का एका हो जाए। किन्हीं वजहों से, किन्हीं हालातों से वो एकीकरण नहीं हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भाषा का मुद्दा, मराठी का मुद्दा, मातृभाषा का मुद्दा इकट्ठा करने में काम आया है। इसके पीछे राजनीतिक मजबूरी है। जिस प्रकार से पार्टी का डाउनफॉल हुआ, पार्टी का आज के समय में एक भी पार्षद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, एक कभी सांसद कोई चुना नहीं गया, पार्टी जीरो पर रही। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की भी मजबूरी है, 20 सीट पर सिमट गए, उसमें से 20 में से सिर्फ 10 मुंबई में। राजनीतिक मजबूरी है अपने अस्तित्व बचाने के लिए। सीटों की बात करें या राजनीति में विधायकों की और पार्षदों की बात करें तो वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं जिस चश्मे से देखता हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी ये बयान देता है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के सत्ता केंद्र हैं। और ख़ास बात यह है कि एक भी विधायक चुने बगैर अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र के सत्ता केंद्र हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य में पूरी राजनीति को देखने की आवश्यकता है। और अब अगर राज ठाकरे अपने बल पर सबसे आगे निकलकर खड़े होते हैं और उद्धव ठाकरे जी उनके साथ आते हैं तो उनकी शक्ति का विस्तार ही होगा, कहीं कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, राज ठाकरे पहले दिन से चुनावी राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते। आपने देखा होगा कई चुनावों में राज ठाकरे जी ने ये ऐलान किया कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हम 2 बार लोकसभा के चुनावों से बाहर रहे। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो कई पार्टियों के द्वारा दिए गए प्रलोभन हमको लोभित करते और हम दिल्ली में भी बैठे होते, महाराष्ट्र में भी बैठे होते अपने विधायक लेके। राज ठाकरे जी समझौतावादी नहीं हैं, इसलिए हमारे पास उस तरह की सत्ता नहीं है जिसकी कल्पना मीडिया के द्वारा की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता राज ठाकरे को मानती है। गलियों में सत्ता है, सड़क पर सत्ता है। राज ठाकरे जी जो करना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार वो काम करती है। तो इसे किस तरह से देखा जाए, आप स्वयं इसका विश्लेषण कर सकते हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आते हैं जैसा संकेत मिल रहे हैं, जैसे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जिस प्रकार के चेहरे पे खुशी है, समर्थकों में खुशी है। एमवीए का क्या होगा फिर? ये कैसा करवट होगा? तब एमवीए का क्या होगा? कैसी स्थिति बनेगी? एमवीए इस मनसे को स्वीकार करेगी या उद्धव ठाकरे एमवीए को छोड़कर सिर्फ ठाकरे बंधु साथ होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये अभी दूर की कौड़ी है। इस पे हम कोई भाष्य नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम अगर गठबंधन में आते हैं, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक गठबंधन जो विषय है उस पे किसी भी पक्ष से कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, दोनों ही पक्षों ने ये ज़रूर दिखाया है कि अगर गठबंधन की दिशा में बढ़ते हैं तो सहमति की संभावना बन सकती है, और वो सहमति की संभावना अगर एमबीए की कॉस्ट पर होती है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। एमबीए के जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे, उद्धव ठाकरे तय करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का क्या भविष्य होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों एक परिवार हैं, और अगर दोनों एक साथ आते हैं तो उसके पीछे क्या शर्तें होंगी, किन आधारों पर दोनों का गठबंधन होगा और होगा कि नहीं, ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि औपचारिक तरीके से किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर से राज ठाकरे जी उस पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय करेंगे और बहुत हद तक ये पॉजिटिव हो सकता है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत हद तक ये पॉजिटिव हो सकता है। एक टीज़र सामने आया है इस कार्यक्रम का, वो टीज़र में वो नेशनल जियोग्राफिक में जो हम लोग शेर के विजुअल्स देखते हैं वैसा एक टीज़र है। उसमें दिख रहा है कि एक शेर है, बाघ, सिंह, लायन, वो उसको तमाम गीदड़ों ने घेर रखा है
और वो परेशान है, और फिर एक दूसरा शेर आता है, 2 शेर हो जाते हैं, तमाम गीदड़ भाग जाते हैं। इस प्रकार का एक टीजर है, जरा इसका विश्लेषण आप कर दीजिए। आपने सुभाष घई की वो फिल्म तो देखी होगी जिसमें गाना था इस जंगल के हम 2 शेर। तो ये जो ठाकरे ब्रांड है, ये ठाकरे बंधु हैं, ये हमेशा शेर की तरह दहाड़ते रहे हैं। बाकी आपने टीजर को देख के समझ ही लिया होगा। वागीश सारस्वत उस पर कुछ बोले तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मेरा कुछ ना कहना ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो इन शेरों की जमात का एक हिस्सा हूँ। ये शेर जिस तरफ चलेंगे, और मेरा शेर राज ठाकरे है, मेरा शेर जिस तरफ इंगित करेगा मुझे उस तरफ खड़े होना है, उसके साथ खड़े होना है। एक मेरा सवाल, मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, हर महाराष्ट्रवासी कह रहा है, इस पर लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है। एक विषय जो पिछले कई महीनों से देखने को मिला, जिससे पूरे महाराष्ट्र की छवि और ख़ास करके आपके पार्टी की छवि को लेकर एक बयान सामने आते हैं, जिसमें मनसे के कार्यकर्ता किसी दुकानदार के यहाँ जाकर, किसी गरीब रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ जाकर 5-6 लोग घेरते हैं, एक आदमी वीडियो बनाता है और उसे कहते हैं मराठीत बोल, वो नहीं बोल पाता तो उसकी पिटाई करते हैं। सहमत हैं इससे? ये तरीका सही है? नहीं, मैं इस तरीके से सहमत नहीं हूँ। मारपीट के पक्ष में ना मैं हूँ ना मेरे नेता राज ठाकरे हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा ही चलनी चाहिए। हम किसी भी दूसरे प्रांत में जाते हैं, किसी भी दूसरे देश में जाते हैं, तो भले ही 10-15 वाक्य सीखें, हम उनके साथ अभिवादन करने का, उनके साथ भोजन पानी की व्यवस्था करने के कुछ ऐसे शब्द सीख लेते हैं कि हम कम्युनिकेट कर सकें। और कोई ये कहे कि मुझे तो बोलनी ही नहीं है, तब गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं उदारवादी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मारपीट इसका हल नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाते हैं, लेकिन कई बार जब हमारे कार्यकर्ता इस तरह के किसी दुकान पर या किसी ऐसे संस्थान में पहुंचते हैं, तो सामने वाले का व्यवहार बहुत मायने रखता है कि वो किस तरह से बात कर रहा है। कई बार सामने वाले का बोलने का तरीका एरोगेंट होता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को वो गाली जैसा लगता है, और उसका प्रतिफल फिर वो जो आप वीडियोस देखते हैं उस तरह के वीडियोस में आते हैं। हालांकि हम, मेरी पार्टी इस तरह के कृत्य का समर्थन नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव वागीश सारस्वत, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ठाकरे ब्रांड, ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारे में हलचल तो होगी ही, और निश्चित तौर पर भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी करवट लेते हुए राजनीति नजर आ रही है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।